नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, भगवान शिव को श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय है। श्रावण मास भगवान शिव की पूजा उपासना एवं उपवास के लिए है। माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर होम करने के बाद जब उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने श्रावण मास में भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना की थी। इसी के कारण उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण से भगवान शिव को यह माह बहुत प्रिय है। श्रावण में सोमवार का दिन तो भगवान शिव की पूजा का ही दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से 16 सोमवार तक व्रत करने पर मनोकामना की पूर्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य एक बार ही धतूरे के फल से शिवलिंग की पूजा करते हैं, वह गोदान का फल प्राप्त कर शिवलोक में जाते हैं, और जो मनुष्य बेलपत्र से शिव पूजन करता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों के व्रत और पूजा पाठ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्त से महादेव साक्षात मिलने न आकर उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं या उन्हें कुछ ऐसे संकेत देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। संकेतों के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों से यह कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन में दुखों का अंत होगा, धन से जुड़ी समस्या अब समाप्त हो जाएगी। अब उनके जीवन का आर्थिक संकट जो है वो दूर होने वाला है। भगवान शिव सपनों या संकेतों से भक्तों को अपने होने का आभास कराते हैं। संकेतों के माध्यम से भोलेनाथ बताते हैं कि वह अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न है। इसीलिए इन संकेतों को अति शुभ मानना चाहिए। यदि आपको भी सपने में भगवान शिव से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर है। इंसान के साथ होने वाले शुभ और अशुभ संकेतों को भगवान सपने के माध्यम से बताते हैं। यदि पूरे दिन आने वाले हैं, तब भी आपको संकेत मिलते हैं, और यदि कोई संकट आने वाला है, तब भी भोलेनाथ आपको संकेत देते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सपने में भगवान शिव से जुड़ी हुई चीज़ें देखना या भगवान शिव से जुड़े हुए स्वप्न देखना, इसका क्या अर्थ होता है, और उन संकेतों के बारे में भी बात करेंगे जो भोलेनाथ अपने भक्तों को स्वप्न के माध्यम से देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत होता है सपने में शिवलिंग का देखना। अगर सावन के महीने में या किसी सोमवार के दिन आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो समझ आइए भोलेनाथ आप पर बेहद प्रसन्न है। यह सपना पिछले जन्म की पूजा से आता है और भगवान शिव को देखने की इच्छा रखता है। ध्यान में शिव को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सपने में शिवलिंग को देखना, इसका साफ मतलब है कि आप किसी काम में सफल होने वाले हैं और आपकी सभी मुश्किलों का अंत होने वाला है। यदि आपको सपने में सफ़ेद शिवलिंग दिखाई देता है, तो यह अति शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। इस सपने का अर्थ है कि हमारी आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। भोलेनाथ हमसे अति प्रसन्न है, हमें कार्य में सिद्धि मिलने वाली है। यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ महादेव तक पहुंच रहा है।
सपने में शिवलिंग का देखना परेशानियों का अंत होने का संकेत होता है। तो यदि आपको भी सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ साथ भोलेनाथ का मंत्र जाप भी करना चाहिए, क्योंकि सपने में शिवलिंग को देखना मंत्र सिद्धि का भी संकेत माना जाता है। जब भी आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आप नियमित रूप से शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दे। तीसरा संकेत, सपने में शिवलिंग पर स्वयं को जल चढ़ाते हुए देखना। सावन के महीने में हम सभी भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते हैं, तो यदि इस दौरान आप स्वयं को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखते हैं तो यह आपके लिए कोई शुभ संकेत हो सकता है। ऐसे स्वप्न का अर्थ है कि आपके भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपके जीवन के लिए लाभप्रद होगी और आपको इसके सकारात्मक फल मिलेंगे। अगर आप शिव भक्ति में इतने लीन हैं कि आपको सपने में शिवलिंग दिखाई देता है और आप खुद को शिवलिंग का पूजन करते हुए, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए देखते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा काफ़ी लंबे से करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है और आप उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में आप स्वयं को बार बार शिवलिंग का जलाभिषेक, उनका पूजन करते हुए देखते हैं। चौथा प्रमुख संकेत है सपने में भस्म को देखना। दोस्तों, सपने में भस्म देखना भी एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। भस्म भगवान शिव के द्वारा अपने शरीर पर धारण की जाती है। यह कोई साधारण भस्म नहीं होती, यह बहुत ही चमत्कारी भस्म होती है। अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि भोलेनाथ आपको पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन होने का आमंत्रण दे रहे हैं। भगवान शिव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोह माया छोड़कर स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर दे। भगवान शिव की भस्म सपने में देखने का अर्थ है कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वह आपको अपना रूप और अपनी सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं। यह स्वप्न लाखों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को ही आता है। पांचवा संकेत है भगवान शिव के त्रिशूल को सपने में देखना। शिव का त्रिशूल दर्शाता है कि भगवान शिव सभी 3 अवस्थाओं से ऊपर है, जागना, स्वप्न देखना और सोना। फिर भी वे सभी 3 अवस्थाओं को बनाए रखते हैं। यदि आप त्रिशूल के बारे में सपना देखते हैं तो इसका भूत, वर्तमान और भविष्य या जन्म, मृत्यु और जीवन की पीड़ा से कुछ संबंध होता है। त्रिशूल जो आपको सभी समस्याओं और कष्टों से छुटकारा दिलाता है, तो यह एक अच्छा शगुन है और ये जो स्वप्न है ये शुभ स्वप्न है। अगला संकेत है सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना। सपने में सांप या नाग नागिन का जोड़ा देखना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस भी व्यक्ति को नाग नागिन सावन के महीने में नजर आते हैं वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। नाग नागिन का जोड़ा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको यह सपना सावन के महीने में या सोमवार के दिन दिखाई देता है तो समझ आइए कि आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशनुमा होने वाला है। आपके विवाह की समस्या जल्दी ही दूर होने वाली है। सपने में नाग नागिन को देखने का अर्थ है कि आपको धन लाभ होने वाला है। 7वां संकेत है सपने में शिव मंदिर के दर्शन होना। यदि आपने सपने में महादेव मंदिर के दर्शन किए हैं या फिर आप दर्शन करने जा रहे थे तो यह सपना बहुत शुभ माना जाता है। सपने में भगवान शंकर के दर्शन होने का अर्थ है कि आपके और आपके परिवार के जीवन में चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्दी ही जड़ से खत्म होने वाली है। अगर आपको सपने में शिव दिखाई देते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो यदि आपको भी सपने में शिव मंदिर दिखाई देता है तो आप खुद को तैयार कर लीजिए एक सच्चा शिव भक्त बनने के लिए। जिस दिन आपको यह सपना दिखाई दे उसी दिन से आप
शिवलिंग को नियमित स्नान कराना शुरू कर दीजिए। उनकी नियमित पूजा पाठ करना, उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए और शिव चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। 8वां संकेत है सपने में शिवलिंग के साथ सांप को देखना। सपने में शिवलिंग के साथ सांप को देखना, जिसे ऐसा सपना आता है वे सभी प्राय सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा सपना उसे क्यों दिखाई दिया। ऐसा सपना देखकर लोग डर जाते हैं। आपको ऐसा सपना देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सपना आपकी उन्नति और कार्य की प्रगति की ओर इशारा करता है। वैसे तो सपने में सांप आते ही डर लगता है, लेकिन शिवलिंग के साथ सांप को देखना शास्त्रों के मुताबिक अच्छा संकेत होता है। शिवलिंग के साथ सांप को देखने से भविष्य में आपको ज़्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका प्रत्येक कार्य सफल होगा। दोस्तों, अगर आप शिव भक्त हैं, सावन माह में भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा आराधना व्रत कर रहे हैं, उनकी सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, तो आपको उनसे जुड़े सपने आना एक बहुत ही शुभ संकेत है और आप बहुत ही भाग्यशाली है। अगर सावन के महीने में आपको बार बार स्वप्न में शिवलिंग, पहाड़, डमरू, त्रिशूल, नंदी महाराज, प्रभु श्री राम या हनुमान जी या त्रिशूल या भगवान शिव की तीसरी आंख आदि इस प्रकार के स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि भगवान शिव की कृपा जो है वो आपके ऊपर पड़ चुकी है। भगवान शिव आपकी पूजा भक्ति से, व्रत से बहुत ही प्रसन्न है। तो यदि आपको भी ये संकेत दिखे तो आप नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करना शुरू कर दीजिए और आपके जो जीवन है वो आप स्वयं देखिएगा कि चमत्कारों से आपका जीवन भर जाएगा। दोस्तों, सभी भक्तों के स्वप्न व अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। हमने इस वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में बताया है जो कि प्रमुख संकेत है, जो कि शिव भक्तों को स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। अगर आपको इससे हटकर कोई भी संकेत मिला है या अलग तरह का स्वप्न मिला है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से मेरी यही प्रार्थना है कि वे आप सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।